नाराज होने लगा। बाद में थोड़ा सा कष्ट वाला बात बोला। लक्ष्मण जी बहुत दुखी होकर के सीता जी को अग्नि का एक राउंड देकर के लक्ष्मण गंडी बोलते रेशम रेखा लगा के चला। तो लक्ष्मण थोड़ा सा दुखी होकर गया। सीता जी थोड़ा सा कड़ी बात बोला था इसलिए। तो वो भाई खाली इतना ही प्रार्थना करके गया। माँ सीता माता जी रूप से बोलते थे, अब इस गंडी का रेखा का बाहर कभी मत आइए जब तक हम ना लौटते। हाँ हमारे भैया जब तो ना लौटते रेखा का बाहर मत। पर वहां पर आके इसी समय पे रावण आ गया माया का रूप से, भिखारी का रूप लेकर के आया। सीता क्या सोचते हैं, एक तो जंगल में इतना दिन का साजा मिल रहा है और सन्यासी आगे नाराज होकर के बाकी चल जाएगा और भी कितना दुख होगा, दुख बढ़ते रहेगा। तो सन्यासी लोग को खुशी कर देना चाहिए। तो रेखा के अंदर रह करके दे रहा है, दान दे रहा है, कुछ फल दे रहा है। रावण ऐसे नहीं तो बाहर आ गया। वहां पर एक कहानी है, पद्म पुराण में बोला है। उस समय रावण को अग्निदेव वहां पर था। अग्निदेव और लक्ष्मण रेखा की असली सीता को अग्निदेव ने रक्षा किया और माया सीता को रेखा के बाहर किया। रावण माया सीता को लेकर चला, असली सीता को नहीं लेता। छू नहीं सकते, कोई नहीं छू सकते। वो अल्लाह दी शक्ति है, भगवान का अल्लाह दी शक्ति। उनको राक्षस कैसे स्पर्श कर सकते, कभी नहीं छू सकते। कूर्म पुराण में ये बात बोला हुआ है। महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गया था, वहाँ पर एक ब्राह्मण ने बहुत रोने लगा। रामायण पढ़ते थे, रोते थे। तो महाप्रभु ने पूछा, अब क्यों रोते हो ब्राह्मण? बोलते हमारे माँ सीता को राक्षस हरण करके ले गया। आए हम मार खाएंगे नहीं, हम जान त्याग करने चाहते हैं। माँ सीता को रावण राक्षस चोरी करके ले गया। महाप्रभु समझाए नहीं, सीता जी को राक्षस को भी छू भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। ये शक्ति उनके पास नहीं है। वो माया राक्षस है, माया आह्लादनी शक्ति है सीता, उनको कभी राक्षस छू नहीं सकता। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु जब धीरे धीरे और आगे चला गया कूर्म क्षेत्र की तरफ, वहाँ पर कूर्म पुराण में वहाँ पर ऐसे 4 बजे का टाइम पे शाम को जो पाठ हो रहा था, वहाँ पर उसी अध्याय को पाठ हो रहा था, किस तरह से सीता चोरी हुआ था और अग्निदेव असली सीता को रक्षा किया था, माया सीता को रावण को दिया। तुरंत उसी अध्याय का उसी हिस्सा को लिखवाए के वो किताब लेके चला। आकर के दोबारे उसी ब्राह्मण के पास आया जिनके घर में महाप्रभु ठहरा था। वो कहा कि देखा ये देखो कूर्म पुराण। अब देखा जो असली सीता को अग्निदेव ने रक्षा और माया सीता को रावण ने। तब ब्राह्मण बहुत खुशी आए। उस समय ब्राह्मण का बहुत आनंद। तो इसी तरह से भगवान ने अच्छी तरह से सब चीज को एडजस्ट कर दिया। इतना कहानी होने से पहले की बात है, रावण का बहन शूर्पणखा ने राम को शादी करने के लिए चाहा। राम ने बोला, राम का इतना अच्छी स्वरूप थे, इतना अच्छा सुंदर देखने का, जो भी देखे एकदम मोहित हो जाए। तो शूर्पणखा ने बोला, मैं आपको शादी करना चाहता हूँ। राम बोला, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा बीवी है, मेरा वाइफ इधर है, मेरा भाई शादीशुदा नहीं, उनसे जा सकते हो, आप पूछ सकते हो, अगर वो चाहे तो तुझे शादी कर सकते। तो बोला, नहीं, मैं आपको शादी करने चाहती हूँ। तो मेरा तो वाइफ है, तो क्या है, वो तो नौर है, उसको तो मैं खा जाऊंगा। वो खा जाएंगे तो खत्म होगी।
फिर आप मुझे शादी करोगे, हम आपको वाइफ हो जाऊंगी या तो आप मेरा पुत्र बन जाओगे। तो राम बोला ये तो हो नहीं सकता, तो भाई लक्ष्मण ने मुझसे जाके पूछा। तो लक्ष्मण नाराज हो गया, नहीं मैंने प्रतिज्ञा किया हूँ 14 साल तो किसी जनानी को शकल नहीं देखूंगा और किसी तरह की भोजन नहीं करूंगा और नींद में नहीं जाऊंगा। मैं ब्रह्मचर्य 14 साल तक कठोर रूप से पालन करूंगा। जब तो राम लक्ष्मण ऐसे नहीं किया था तब तो रावण का लड़का वो जो क्या नाम है मेघनाथ को वध नहीं कर सकता। सिर्फ लक्ष्मण 14 साल तक उनका वरदान था, जिसने 14 साल तो नहीं खाएगी, नहीं खाएगा, नहीं सोएगा, नहीं कि स्त्रियों का संग करेंगे, वही श्री लक्ष्मण ने मेघनाथ को वध किया। कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, थोड़ा तो हम लोग को शिक्षा की बात ये है, मर्यादा समाज की वो कैसे कैसे दिखाता है। जब सीता को लाने के लिए उधर ब्रिज बनाने का कोशिश कर रहा है, जितना भी पत्थर फेंकते हैं सब डूब जाते। हनुमान जी ने बोला प्रभु जी आपके द्वारा नहीं हो सकता। तो मैं समझ कर दूं क्या सब? प्रभु जी आपके द्वारा नहीं, आपके बस की नहीं है ये काम, मैं करता। आप पेड़ के नीचे बैठिए, आराम कीजिए, हम लोग करते हैं। तो सारे बंदूक सेनाओं को लेकर के वहां पर ब्रिज बनाना शुरू किया। हर एक पत्थर में जय श्री राम लिख कर देता हूँ, देख रहे तब पत्थर फंस गए, तब ब्रिज तैयार। ब्रिज का चौड़ा कितना था? 8 योजन मतलब 16 माइल, 16 किलोमीटर। कितना चौड़ा था? लंबा था शायद 80 योजन। 80 योजन, 80 का मतलब है 2 माइल में 1 योजन होता है। 160 किलोमीटर लंबा, चौड़ाई में 8 किलोमीटर, 8 योजन 16 किलोमीटर चौड़ा, 16 किलोमीटर चौड़ा, 160 किलोमीटर लंबा। इतना बड़ा ब्रिज बनाया, हर पत्थर धंसने लगा। कैसे? प्रभु का नाम से। हमारे कीर्तन में है, सकल सकति देई नामे तुम्हारा और ग्रह ने राखली नहीं काल विचार। भगवान नाम ग्रहण करने के लिए, नाम जपने के लिए कभी प्रॉपर टाइम, ये सुबह करो, ये नहाए के धोए के करो, शाम को करो, ये सब नहीं बोला। जब मन हो तब 24 घंटा ही तुम्हारा, जब मर्जी तुम नाम जप कर सकते। हर टाइम शुद्ध टाइम, हर टाइम भगवान का टाइम। इसी तरह से भगवान ने नाम के ऊपर इतना शक्ति दिया, कलि युग के लिए। दूसरा युग में इतना शक्ति नहीं था। इसीलिए देवी देवता लोग बहुत अफसोस करते रहते हैं, कलियुग का इंसान कितना भाग्यशाली है, इतना भाग हमारे पास भी नहीं। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा बोलना शुरू किया, बोलना आरंभ किया, शुरू किया है, तुरंत देवराज इंद्र आ गया अमृत का घड़ा लेकर के, जो वो कथा हम लोग का दे दो। और परीक्षित महाराज को बचाने के लिए थोड़ा अमृत दे दो, बच जाएंगे। अमृत खाने से तो अमर हो जाएगा, तो अमृत थोड़ा दे दो। मगर वो अमृत कितना दिन का है? ये ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक अमृत का एक्शन रहेगा। ब्रह्मांड जब खत्म हो जाएगा, देवी देवता स्वर्ग मर्त नरक सब समाप्त हो जाएगा, सब महाप्रलय में चल। मगर इंद्र, देवराज, देवलोक सब कुछ जानता है। इसलिए अमृत लेकर के परीक्षित महाराज के पास आया, ये अमृत ले लो आप, परीक्षित महाराज को पिलाए। और आपका भागवत कथा हम लोग, भागवत कथा का इतना शक्ति है, भागवत कथा हम सुनेंगे, हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति हो जाएगा। और कृष्ण भक्ति से, कृष्ण प्रेम से हम
इस दुनिया से, माया का जाल से, त्रिताप जला से निकल के एकदम भगवान के पास जा सकते। ये बात देवराज इंद्र जी को बहुत अच्छी तरह से पता था। सुखदेव जी बोला, ओ बहुत चला, आपने आपको बहुत चालाक समझते, तुम लोग स्वर्ग मांगा है, भोग मांगा है, भोग करो, भोग करते रहो, मृत्यु नौजवान रहोगे, जितना मर्जी भोग पूर्ति करोगे। यही तो तुम लोग प्रार्थना किया था ना। मगर ये मर्त धाम में यहाँ पर आदमी उसको नहीं मांगा। 100 साल का उम्र है यहाँ, 100 साल का उम्र है, तो बहुत कम उम्र है, त्रिताप जाला है। और मर्तलोक में आदमी लोग बहुत जलासी है, बहुत बीमारी है, थोड़ी दिन में आदमी लोग बुढ़ा हो जाता है, अकाल मृत्यु, बहुत कुछ समस्या से यहाँ पर गुजरते रहता है। तो इतना कष्ट जब वो लोग ले सकता है, वो भगवत कथा क्यों नहीं ले सकेगा? और तुम स्वर्ग में सुख के लिए, अनंत सुख के लिए, अनंत शांति के लिए, अनंत आनंद के लिए तुमने स्वर्ग मांग लिया। हो सकता है तुमने भक्त है, देवता लोग तो भक्त है, मगर फिर भी तुम लोग कलियुग का इंसान जैसे इतना भागशाली, देवता लोग अच्छी तरह जानते। तो कलियुग में जो जन्म लिया, ये बहुत भागशाली। इसीलिए श्रीमद् भागवत में बोलते हैं, कलेर दोषो निधि, निधि मतलब समुद्र, कलिकाल दोषों का समुद्र है। अस्ति एक महान, मगर एक जरा महान गुण, कैसा गुण है वो? कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त बंध परम। केवल कीर्तन में, हरिनाम कीर्तन करने से सारे माया का बंधन टूट के एकदम भगवान का धाम में जा सकते, और उसको कोई नहीं रुक सकता। हो सकते कली का बहुत दोष है, एक ही शराब, सिर्फ एक जरा महान, बहुत बड़ा अच्छी गुण जरा से भी, इतना गुण, इतना अच्छा क्वालिटी, और किसी युग में, किसी अवतार में, किसी लीला में, यह है कली का सबसे बड़ा। तो इसलिए इस कली का जीव बहुत भाग्यशाली, इतना बढ़िया भाग्यशाली होकर के भी, और महाबदन अवतार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। जो लक्ष्मण की बात कर रहा हूँ, वही द्वापर युग में आके बलराम जी बना, वही बलराम जी कलयुग में आके नित्यानंद बना, राम जी आकर के कृष्ण जी बना है, कृष्ण आकर के द्वापर बना है, राधा रानी के शक्ति को लेकर। तो युग युग में अपने जैसे जैसे अवतार समझते हैं, जैसे जैसा जरूरत समझते हैं, उसी हिसाब से ये अपराधी दिए। तो अष्टाविंश शताब्दी द्वापर का अंत में, अष्टाविंश 28तम कलियुग, सत्योत्तरता द्वापर कलियुग, 4 युग तो एक महायुग। ऐसा युग 28 गुजर जाएगा। 28 का अंत में जो कलियुग आएगा, उसी कलियुग में भगवान गौर सुंदर आएंगे, प्रेम का अवतार लेकर। वही प्रेम का अवतार इसी युग में हम सबको मिला। इतना बढ़िया चांस, इतना बढ़िया भाग, और किसी को किसी युग में। इसलिए इसी युग में हम लोग गोद्रुम में, सर्वगंज में, देवराज इंद्र जो वृंदावन में गोवर्धन लीला का कहानी है, इंद्र भी यहाँ पर आए थे। नवद्वीप में गोद्रुम में जाके बैठे बैठे सुरभि माता का पूजन करते थे और महाप्रभु का इंतजार करते। भगवान शिव शंभु वो भी आकर के मायापुर में, शिव दुआ नाम है, भगवान जहाँ पर कीर्तन लेकर के निकल जाते थे, वहाँ बैठे बैठे पेड़ के नीचे छुप के बैठ के महाप्रभु का कीर्तन दर्शन करते। मार्कंडेय ऋषि वो भी सूर्य कुंज में जाके बैठे बैठे
इंतजार करते थे कब महाप्रभु आएंगे, कब यह कीर्तन होगा। वही राम, वही कृष्ण, वही नित्यानंद प्रभु महाप्रभु आकर के इस कलियुग में हरिनाम महामंत्र। इतना कलियुग का भाग है, इतना भाग और किसी युग में नहीं। और हरिनाम का महिमा ऐसे बोला है, इतना बढ़िया से बोला है जो कुछ कहना नहीं। भागवत जो बोलता है पतित स्खलित भग्न षण्डस्तप्ता हरिरिक्त वशना भी प्रमाणार होती जा। पति तो मतलब जो ऊपर से गिर रहा है, पति धान, पति तो मतलब जो एकदम गिरा हुआ है, जिसका जिंदगी एकदम बेकार हो गया। मगर अभी ज्ञान है, अभी भी आकर नाम, अभी भी अगर नाम का आश्रय लेगा तो उसका क्या गति। पति स्खलित जो गिर रहा है, पहाड़ के ऊपर से गाड़ी पलट गया, गिर रहा है, नीचे गिरेगी तो जान खत्म हो जाए, मगर गिर रहा है, अभी जिंदा है, मगर अभी भी अगर होश में है, भगवान का नाम का आश्रय लिया, जमराज को भी उसको बच नहीं सकता। भगवान खुद ही उसको अपने गोद में ले लिया। पतित स्खलित भग्न, कोई ऊपर से गिर गया, आत्माओं टूट गया, मगर अभी भी ज्ञान है, अभी भी अगर भगवान का नाम का आश्रय लेगा तो उसका क्या। पतित स्खलित भग्न षण्डस्तप्ता, सांप काट लिया, शेर पकड़ लिया, पानी में घड़ियाल पकड़ लिया, चाहे किसी घर के अंदर बंद है, आग लग गया, निकालने का कोई रास्ता नहीं है, मगर अभी होश है, ज्ञान है, अभी भी अगर नाम का आश्रय लेगा तो जमराज को भी उसको बच नहीं सकता। साक्षात गोलोक वृंदावन से, वैकुंठ धाम से दिव्य रहता करके उनको बचा। नाम का इतना शक्ति। ये नमूना आप देखो हरिदास ठाकुर, 22 बाजार में उसको मारना है, और ऐसा मारना है एक बाजार में उसको खत्म हो जाए, मगर 22 बाजार में मार के भी उसको बाल टेढ़ा नहीं कर पाए। प्रहलाद महाराज को देखो, कितना कठिन उनको सजा लेना पड़ा, फिर भी नाम का आश्रय लिया तो उनको कोई नुकसान नहीं। प्रहलाद महाराज को हुआ, हरिदास ठाकुर को, ध्रुव महाराज का, अम्बरीश महाराज का, भागवत में तो हजारों कहानियां, भरत महाराज का, बहुत सारे कहानी, कोई उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए नाम का इतना शक्ति, मगर तुम्हें विश्वास, इतना शक्ति नाम के अंदर है। सर्वरोगोपशमम सर्वपुत्र विनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानम श्री हरे नामम। जितना किस्म का बीमारी है, कैसे भी कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी बीमारी हो, नाम के आश्रय लेगा वो बीमारी उसको कुछ भी नहीं कर पाएगी, जमराज उसके पास नहीं जा पाएगा। ऐसे रिकॉर्ड बहुत है, ऐसे एविडेंस बहुत मिलता है। हमारे वर्तमान में एक भक्त है, उनका भी 70-72 साल उम्र हो रहा है, सन 60 से उनका कैंसर मिला, मतलब जब उनका उम्र था 60 साल, उस समय से कैंसर पकड़ लिया, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर से सफर करते 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 आज 12 साल हो गया। कितना आदमी को कैंसर पकड़ लिया, 6 महीने में, साल भर में खत्म हो गया, और वो अभी तक ठीक है। डॉक्टर कुर्सी, जब हॉस्पिटल में जाता है टेस्ट करने के लिए, डॉक्टर कुर्सी से उठ के उनको पांव छू के प्रणाम करता है। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, आप मरीज नहीं हो, आप देवी जी है, आप मुझे आशीर्वाद करने के लिए आए। बोले हमारे जिंदगी में, हमारी डॉक्टरी जिंदगी में ऐसा 12 साल जीता है ब्लड कैंसर रोगी पेशेंट, आज तुम नहीं जीता, तब 12 साल से आपको कुछ भी नहीं। ब्लड कैंसर रोगी को 6 महीना बचा के रखना भी मुश्किल होता है, साल भर तो बात, मगर अब 12 साल में भी कुछ नहीं, आप कैसे जीते? तब वो हंसते रहते हैं, तब बोलते हैं, वो माता जी है, माता जी बोलते हैं, असली बात बताओ कैसे हम जीते हैं? बोली हमारा डॉक्टर कौन है जानते हो? मेरा गुरु है, अरे वैष्णव लोग।
इन लोगों का आशीर्वाद से हम यही हमारा डॉक्टर ने बोला बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हम लोग उपलक्ष है, निमित्त मात्र है। बीमारी ठीक करता है भगवान। कैसा भी बीमारी, ऑपरेशन हम लोग जो पढ़ के सीख के आए वही हम लोग करते, दवाई देना जो सीख के आए वही करते, मगर बीमारियों को, रोगी को बांचने का काम तो भगवान का है। और जब भगवान के शरण में आता है तो भगवान उसको ही देखते। तो आप उसी तरह से भगवान के शरण में हो, इसलिए आपको टेंशन क्या, हम क्या बचाएंगे, हम आप मरे को आशीर्वाद कर सकते, आप मुझे आशीर्वाद, डॉक्टर ऐसी तो भागवत के इसी श्लोक के साथ एकदम मिलापन है। सर्व रोग उपशम, सर्वपुत्र बनासना, शांति दान, सर्वरिष्ठाना, श्री हरे नामान की। और महाप्रभु भी बोला है हरि नाम में सर्व सिद्धि, जो हरि नाम के आश्रय लेगा हर प्रकार की सिद्धि, मतलब जो कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की शोक, दुख, ताप, कष्ट कुछ भी नहीं। हरिनाम इतना ज्यादा पावर है, जो हरिनाम का आश्रय लेगा उसको और किसी प्रकार की, इसलिए आप सबके बहुत भाग्यशाली है। हम भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। आप लोग का संग में मिल करके हमारा बहुत आनंद आ रहा है। हरे कृष्ण। आप सबको थोड़ा मेरे को आशीर्वाद कीजिएगा। जैसे हमारा भी, हम भी थोड़ा भजन कर सके। हमारे नाम में रुचि नहीं आती महाराज, आप रुचि दीजिए। आप लोग सबको मिलकर मुझे आशीर्वाद करोगे तब मेरा शक्ति आ जाएगा। फिर मैं थोड़ा बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे